न्यूज़ वॉच 18 चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। दरअसल इस तरह की खबरें हम लोग दिखाते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हो गए क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा हुआ है। हम यहाँ पर खड़े हैं राजघाट थाने पर, और इस थाने पर क्यों खड़े हैं आप पूरी खबर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इस थाने का जीर्णोद्धार हो चुका है, पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। नए रंग रोगन में ये थाना इस समय मौजूद है। यहाँ पर पहले की स्थितियाँ, अगर आप गोरखपुर के रहने वाले हैं तो देखे होंगे कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ें हुआ करती हैं, लेकिन अब देखिए बाकायदे यहाँ पर फूल लगे हुए हैं, गमले लगे हुए हैं, वो भी नए रंग रोगन के साथ लगे हुए हैं और नए फ्लेवर में। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने सहयोगी से जूम करके दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये शिव मंदिर का यहाँ पर उन्होंने सुंदरीकरण किया था, और ये एक स्वयं में मुसलमान कौम से आते थे, काजी मोहम्मद इब्राहिम जी। तो ये देखिए कितना अपने आप में एक सौहार्द की बात है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात है। और ये देखिए ये शिव मंदिर पहले कभी ऐसा हुआ नहीं करता था। दरअसल ये केवल सीमेंट की चादर ओढ़ के और किसी तरह से लीपा पोती हो गई थी, लेकिन आज इसकी स्थितियां देखिए, पूरी तरह से अंदर टाइल्स लगा हुआ है, बाहर के भी दीवारों पर टाइल्स लगी हुई है, और बाकायदे यहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर थाने में कोई आता है तो दबा कुचला, वंचित, जिसको न्याय नहीं मिला है वो उसकी गुहार लगाने आता है। तो इस तरह के अगर वो रंग रोगन देखता है, इन फूल पत्तियों को देखता है, तो एक उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसके दिमाग पर पड़ता है। और ये इस बात को समझा यहाँ के थाना प्रभारी, राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा जी ने। दरअसल एसएचओ रणधीर कुमार मिश्रा जी, जो कि राजघाट में इस समय तैनात हैं, ये उनके तरफ से पहली कवायद नहीं है। वो जहाँ भी रहे हैं, अभी बात त्रिलोकीपुर थाने की जाए तो उसका भी उन्होंने पूरी तरह से कायाकल्प किया, वहाँ पे सौंदर्यीकरण करवाया, और फिर अन्य जगह जहाँ जहाँ भी रहे, पुरानी बस्ती रहे, वाल्टरगंज रहे, और एक दो थाने की हमको अभी फ़िलहाल तो नहीं याद आ रहा है, हम उनसे बात भी कर लेंगे, लेकिन जहाँ भी रहे उनकी ये इच्छा शक्ति थी कि नहीं, अगर थाना है तो चमकना चाहिए। मन में एक विश्वास था कि मैं जहां भी जाऊंगा इस तरह की चीज़ों को, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना है। थाना जिस हालत में भी उनको मिला, उन्होंने प्रयास किया, जन सहयोग के माध्यम से, आम आदमी के माध्यम से अपील की। चूँकि इसके लिए सरकार की ओर से कोई बहुत ज़्यादा बजट की व्यवस्था नहीं होती है, सरकार एक सीमित संसाधन के तौर पर अपना काम चलाती है, लेकिन जन सहयोग से अगर चाहे आदमी और इंसान के अंदर खुद इच्छा शक्ति हो कि वो जहाँ भी जाएगा खूबसूरती बटोर के ले आएगा, तो वो इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि गोरखपुर के किसी भी थाने की अगर तुलना राजघाट से की जाए तो कहीं अव्वल दर्जे का ये थाना इस समय वर्तमान में हो चुका है। हम चलते हैं यहाँ पर महिला डेस्क। देखिए, पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, यहाँ पे सिर्फ एक दीवार थी। हम अंदर आ रहे हैं और ये देखिए कितने साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर महिला डेस्क की अधिकारी बैठी होती हैं, और यहाँ पर महिलाएं अपने आके उनको अपनी बातें सुनाती हैं, फरियाद करती हैं, उनकी अपनी बातों को रखती हैं, अपनी बातों को। चूँकि महिलाओं के लिए एक विशेष ये व्यवस्था इस योगी सरकार ने की है कि यहाँ पर आके और वो आराम से अपनी बातों को रख सकती हैं, अपनी समस्याओं को पुलिस के सामने रख सकती हैं, और जहाँ तक हो सकता है पुलिस यहीं से उसका निपटारा भी कर देती है। कुछ मामले तो पारिवारिक होते हैं और कुछ घरेलू हिंसा से संबंधित होते हैं, तो समझा बुझा देने के लिए इस तरह का वातावरण आप खुद सोचिए कि कितना अच्छा माना जाएगा। और अब हम यहाँ पर सीधे एंट्री करते हैं, थाने की ओर चलते हैं। जहाँ तक साफ़ सफाई की सुविधा की बात है, साफ़ सफाई की बात है, तो लगातार 2 स्वीपर यहाँ पर लगे रहते हैं सुबह शाम की सफाई के लिए। और ये पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हैं कि दीवारें बिल्कुल बोल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस तरह की इच्छा शक्ति अगर किसी भी थानाध्यक्ष के अंदर आ जाए, प्रभारी के अंदर आ जाए, तो तस्वीरें आपको ऐसी ही दिखाई देती हैं जैसी कि आपको इस समय राजघाट थाने में दिखाई दे रही हैं। हम अपने सहयोगी कहेंगे कि थोड़ा सा और आगे चल दें और हम आपको दिखाते हैं कि सबसे इसका अहम चीज़ अंदर की ओर चलते हैं, जहाँ पर ये सारे विवेचना के कागजात रखे जाते हैं, रजिस्टर्स रखे जाते हैं। उसकी खूबसूरती देखिए, बाकायदे टाइल्स लगवा दिया गया है यहाँ पर, और अंदर घुसते ही आपको लगेगा कि किसी कॉर्पोरेट कल्चर के आप ऑफिस में आए हैं। कहीं से भी आपको जो भी वर्तमान थानों की स्थितियां हैं
उनसे निश्चित रूप से भिन्न नज़र आएगा आपका ये राजघाट थाना। हमारी दाहिने तरफ ज़रा देखिए, इस तरह की अलमारी एक इंसान केवल अपने घर में बनवा सकता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवा सकता है, लेकिन यहाँ पर इतने शानदार तरीके से इसको बनाया गया, इतने प्यार से बनाया गया है कि वास्तव में लगता है कि हाँ, अगर जनता का सहयोग मिले, आम आदमी का सहयोग मिले और उस सहयोग में पुलिस बराबर की भागीदारी हो और पुलिस उस भरोसे को भी जीते कि हाँ, हम आपके साथ हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा अगर आप कहीं हमारी मदद कर देंगे तो हमेशा, वैसे भी पुलिस हमेशा आम जनता के साथ रहती है, लेकिन अगर आम जनता जो है वो जुड़ जाती है पुलिस के साथ तो तस्वीरें कुछ इस तरह से नज़र आती हैं गोरखपुर में। चूँकि मामला सीएम सिटी का है, अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण थाना माना जाता है राजघाट, और काफ़ी बड़ा थाना माना जाता है, तो इस वजह से ये काफ़ी इस समय मतलब मैं बताते चलूँ अपने दर्शकों को कि इस तरह का थाना पूरे गोरखपुर ज़िले में इस खूबसूरती, इस नए रंग रोगन के साथ, इस व्यवस्था के साथ शायद ही कहीं देखने को मिले, और ये सब पूरी की पूरी इच्छा शक्ति की बदौलत हुआ है। और ये हम चलते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी बात है और इस पूरे खबर में सबसे अहम खबर ये है कि बाकायदे यहाँ के इंस्पेक्टर रणधीर कुमार मिश्रा जी ने कहा कि जब चुनावी माहौल आ गया तो वहाँ पर जो यहाँ के व्यापारी थे या जिनके पास भी मतलब असलहे हुआ करते थे, वो थोड़ा सा परहेज किया करते थे थानों पे रखने के लिए। हाँ कि हालांकि वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित होता है, लेकिन उनके मन में होता होगा कि मेरे अस्त्र शस्त्र वास्तव में किस तरह से रखे जाते होंगे। तो आप ये देखिए, ये बड़ा बॉक्स है हमारे बाएं तरफ, और इसमें बड़े हथियार जैसे कि राइफल हो गई, 2 नाली बंदूक हो गई, 1 नाली बंदूक हो गई, ये सारी विधिवत तरीके से यहाँ पर रखी गई है, और इस चीज़ को वो देखकर बड़े खुश भी थे। और इस बॉक्स में, जिसमें ये छोटा बॉक्स है, और इसमें भी विधिवत तरीके से, बड़े ही संजीदगी तरीके से, बड़े ही सुरक्षित तरीके से इसको, छोटे हथियारों को जैसे पिस्टल हो गए, रिवॉल्वर्स हो गए, तो उनको रखा गया है। और ये सारी चीज़ें की संदूक में बंदूक वाली जो व्यवस्था है वो यहाँ पर अब नज़र आ रही है। इसी को कहते हैं कि संदूक में बंदूक, तो वास्तव में संदूक ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरह की व्यवस्था हर जगह, हर थानों पे अगर हो जाए तो फिर क्या कहने। अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़ी अच्छी ये पुलिस की पहल है, आम जनता के सहयोग के वजह से। और आप देख सकते हैं कि अभी हम सीधे रुख करते हैं उनके तरफ। अच्छा, ये दीवारों पे भी देखिए, दीवारों पे भी इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई गई हैं। आप सोचेंगे ये थाना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि थाना हो ही नहीं सकता है ऐसा, क्योंकि जो थाने की इमेज आपके जहन में, आपके दिमाग में बनी है वो ऐसी तो नहीं हुआ करती है फिलहाल, जैसा कि हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हम लोग अपने घरों में लगाया करते हैं 7 हॉर्सेस वाला, काफ़ी शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसकी भी यहाँ पे सीनरी लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनकी प्रेरणा की वजह से, जिनकी इच्छा शक्ति की वजह से आज ये थाना इस तरह से दिखाई दे रहा है। एसएचओ रणधीर कुमार मिश्र जी इस समय कुछ कागजात को देख रहे हैं, और इनके, पहली बात है इनके कक्ष को देखिए, कहीं से भी आपको नहीं लग रहा है। ये सीलिंग की अगर मैं बात करूं, ये फॉल सीलिंग या तो आपको होटलों में दिखाई देगी, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कल्चर में दिखाई देगी, या फिर आप अपने पैसे देकर अपने घरों में खर्च करा सकते हैं, तब ऐसे चीज़ें सामने आती हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे दाहिने तरफ ये देखिए, जिसको कहा जाता है कि स्वर्ण अक्षर। स्वर्ण अक्षर अपने आप में व्यापक शब्द है, लेकिन फिलहाल ये भी देखिए कि कौन कब से क्या था। ये कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि किस सन में कौन यहाँ पर थाना प्रभारी हुआ। और यहाँ पे ये सारी व्यवस्था अपने आप में देखने पर तो यही लगता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, और उसके साथ साथ जनता का सहयोग। बिना जनता के सहयोग के, बिना आम आदमी के सहयोग से ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि गोरखपुर में इस तरह का थाना दुर्लभ है, अभी तक मैंने तो नहीं देखा है। तो कहा भी जाता है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छा बनाना चाहें तो वो निश्चित रूप से वो उभर कर सामने आती है। और जो बगल में ये कैमरे, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब हम अंदर घुसते हैं तो ये देखिए, ये पहले मतलब इतना ज़्यादा बुरी हालत में हुआ करता था कि जैसे लगता था यातना गृह टाइप का है, लेकिन आज की स्थितियाँ देखिए, पूरी तरह से दीवारों पर इस समय टाइल्स लग चुकी हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर कक्ष इसको कहा जाता है। बाकायदे यहाँ पर काम हो रहा है, एक स्वच्छ, एक सुंदर, एक
सौंदर्यपूर्ण वातावरण में, क्योंकि अगर वातावरण ही अच्छा नहीं रहेगा तो काम करने का मन ही नहीं करता है इंसान का। आप अपने इस चीज़ को घर से भी जोड़ सकते हैं। अगर घर खूबसूरत है, चारों तरफ से आपने उसको बढ़िया से सजा कर रखा है, तो उस घर में रहने का एक अलग ही अंदाज होता है। तो अपने आप में एक बड़ी अच्छी उपलब्धि रही है। दरअसल हम लोग इस तरह की खबरों को बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, लेकिन हम मजबूर इसलिए हो गए क्योंकि वास्तव में यहाँ पर कुछ अच्छा हुआ है, और जहाँ पर अच्छा होगा न्यूज़ वॉच 18 चैनल आपको दिखाएगा। क्योंकि इस तरह के वातावरण में जब आप आते हैं कोई फरियाद लेके या अपनी समस्या लेके, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। थाने को देखकर, इसके रंग रोगन को देखकर, आसपास की गार्डनिंग को देखकर, ग्रीनरीज को देखकर, तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अंत में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे इस थाने को देखने के बाद कि जब तक तराशे ना थे तब तक पत्थर थे, जब तराशे गए तो खुदा निकले। ज़रूरत है इसी तरह से हर थानों को चमकाने की, तराशने की, और फिर जो उसके बाद तस्वीरें सामने आएंगी वो होंगी थाना राजघाट की तरह। अपने सहयोगी धनेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।